अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू का सिलेबस है। ठीक है, इस सिलेबस का हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था पहले की वीडियो में, और हमने अपना चैप्टर 1 स्कूली निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत ये भी कर चुके हैं हम। ठीक है, आज जो आपकी वीडियो है वो किस पर्पज़ से बनाई जा रही है, वो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, आज हम करेंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि अहम सवालात। ये पार्ट 1 है। एग्जाम टाइम तक जो मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैं वही क्वेश्चंस आपके कराऊंगी। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अहम सवालात की। ये पार्ट 1 है। ठीक है, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे अलग मैं आपके डेली क्वेश्चन भी पोस्ट करती हूँ जो आपके मारूजी सवालात हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे पोस्ट हुए क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर उन्हें आंसर कर सकते हैं आप। उससे भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 1 था नसर यानी कि प्रोस किसे कहते हैं। आप सभी जानते हैं प्रोस क्या होती है। ठीक है, फिर भी इसकी डेफिनेशन देने में बच्चे बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि क्या लिखना है। चलिए तो आप देख लीजिए और डेली अपने ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ इनके नोट्स हैंड टू हैंड बनाकर चलिएगा। देखिए नसर यानी कि प्रोस, नसर के लग़वी मायने बखेरने के हैं। जो चीज़ मैं आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखती हूँ आप भी कोशिश यही करिएगा कि उन्हें ब्लैक पेन से ही हाईलाइट करके लिखें। ठीक है, मैं आपकी वजह से नोट्स इस तरीके से बनाती हूँ कि अगर आप मेरी कॉपी भी करें तो आप वहाँ पे बिल्कुल सही लिख कर आएँ। ये नहीं कि मैंने पूरा ब्लू से लिख दिया जल्दी के चक्कर में, नहीं, मैं आपकी वजह से बहुत आराम से नोट्स बनाती हूँ अपने, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिले। इसी तरीके से पहले आप यहाँ पर नसर की हेडिंग डालना और फिर जो चीज़ मैं ब्लैक पेन से हाईलाइट करती हूँ आप भी उसे अच्छे से ब्लैक पेन से ही हाईलाइट करना। नसर के लग़वी मायने बखेरने के हैं, मगर इस्तिलाह में इस कलाम को नसर कहते हैं जो बरखिलाफ़ नज़्म हो। देखो कितनी ईजी डेफिनेशन है कि उस कलाम को नसर कहते हैं जो बरखिलाफ़ नज़्म हो। नसर लिखने वाले को नसरनिगार कहते हैं। ठीक है, ये थी आपकी नसर की डेफिनेशन। अब देख लेते हैं नज़्म। नज़्म इंग्लिश में बोलते हैं इसे पोइट्री। पोइट्री किसे कहते हैं, नज़्म। नज़्म के लग़वी मायने मोती प्रोने के हैं। देखिए प्रोस के थे बखेरने के और नज़्म के लग़वी मायने मोती प्रोने के हैं। इस्तिलाह में कलाम मौजू को कहते हैं। किसे कहते हैं, कलाम मौजू को कहते हैं। कलाम मौजू से मुराद शेर से है। अब देखिए जो नज़्म होती है उसमें क्या होता है, आपकी शेर व शायरी तो होती हैं, तो बस इसकी डेफिनेशन भी आपको इसी तरीके से लिखनी है कि कलाम मौजू से मुराद क्या है, शेर से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है गज़ल किसे कहते हैं। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मायने हुस्न व इश्क की बातें करना, औरतों से गुफ्तगू करना। ये एक ऐसी सिन्फ़ है जो मख़सूस अनासिर तरकीबों पर मुश्तमिल है, जिसमें काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक़ता और तख़ल्लुस शामिल हैं। देखिए कितनी इजी डेफिनेशन है कि गज़ल किसे कहते हैं। गज़ल के लग़वी मायने क्या होते हैं, हुस्न इश्क की बातें करना, औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना। ये सब क्या है, ये आपकी गज़ल है। ठीक है ना, गज़ल में यही सब तो होता है। हम क्या बातें करते हैं, हुस्न इश्क की बातें करते हैं। तो ये हो गई गज़ल की डेफिनेशन। अगर ये पूछते हैं गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, ये भी क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो आप कहना गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल के पहले शेर को मक़ता मतला कहते हैं। देखिए इसमें कहा था ना काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक़ता और तख़ल्लुस शामिल हैं। पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, ज़्यादातर सिर्फ मैंने वो ही कराए हैं। देखिए गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। ये आई थिंक ये क्वेश्चन सन 2016 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो गज़ल के आखिरी शेर को मक़ता कहते हैं। क्या कहते हैं, गज़ल का आखिरी शेर को मक़ता कहते हैं। और गज़ल के जो बीच के शेर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें फ़र्द कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला, आखिरी शेर को मक़ता और लास्ट ये जो बीच के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ़र्द कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 था उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। इस क्वेश्चन को तो मैंने जान के इसे मेंशन किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों ने मुझसे कहा कि मैम उर्दू तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, और गलत भी लिख कर आए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था तो बच्चों ने क्या लिखा, उर्दू अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और बहुत से यूट्यूबर ने भी यही बता रखा है कि उर्दू अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। देखिए
मैं आपको बिल्कुल सही न्यूज़ देती हूँ, बिल्कुल सही चीज़ बताती हूँ जो एग्जैक्ट होती है। तो उर्दू अरबी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, और यही अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको तुर्की ही फिल करके आना है। ठीक है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू आपके तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, कवायद किसे कहते हैं? देखिए, कवायद बोलते हैं आपकी ग्रामर को। कवायद की जमा, वो कायदे की जमा कवायद है। कायदे के मायने असूल या तरीका के हैं। जिन कायदों या उसूलों के मदद से ज़बान को सही तरीके से बोल सकें और सही तरीके से लिख सकें, वो क्या कहलाता है? आपकी कवायद कहलाता है। जब हम ज़बान को सही तरीके से बोल पा रहे हैं, यानी कि सही प्रोनाउंसिएशन कर पाना, उसको सही तरीके से लिख पाना, वही आपका क्या कहलाता है? आपका ग्रामर यानी कि कवायद कहलाता है। ठीक है, चलिए, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। वैसे मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसको आपको समझा दूंगी। ठीक है ना, ये नहीं करिएगा ये तो समझ में नहीं आया और आगे के नोट्स बनाने लगे, क्योंकि पार्ट 2 की वीडियो भी आपकी जल्दी आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में जो भी नहीं समझ में आया मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको उसे अच्छे से डिफाइन कर दूंगी। चलिए, आईसीटी क्या होता है देखिए। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो आप आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जो सूचना का संचार करे, यानी कि सूचना का संचार करें। इसके इस्तेमाल से तदरीस को और बेहतर बनाया जा सकता है। आईसीटी क्या क्या होती है? देखिए, सूचना का संचार कौन कौन सी चीज़ कर सकते हैं? कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, टीवी, लैपटॉप वगैरह, ये सब किस चीज़ में आती है? आपके आईसीटी में आते हैं। ठीक है, अब देखिए, न्यूज़ वाले होते हैं, क्या होती हैं ये? मीडिया वगैरह होती है। हम कोई भी न्यूज़ हमें कैसे पता चलती है? हम टीवी ऑन करते हैं और हमें उस न्यूज़ का मालूम हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या हो रहा है? एक आईसीटी है। ठीक है ना, तो बस आपसे अगर डेफिनेशन पूछें, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन, काफ़ी टाइम आया हुआ भी है, सन 2000 आई थिंक ये आपके ऐसी लास्ट ईयर पूछा गया था कि आईसीटी क्या है। तो आईसीटी एक ऐसी तकनीक है जो सूचना का संचार करे। और एग्जाम्पल पूछे तो आप लिख देना कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, टीवी, लैपटॉप वगैरह। सर्वर भी एक तरीका आईसीटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आलाते तदरीस। ये एक ऐसा वर्ड है जिससे बच्चे आई थिंक सबसे ज़्यादा डरते हैं। आलाते तदरीस क्या है? जब मैंने बीटीसी में एडमिशन लिया तो मेरी फ्रेंड बोली, मैं ये सना आलाते तदरीस है क्या? अब मैं जब एंटर किया था मुझे इतना इसका मालूम नहीं था, फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा। तो ये देखिए, इतनी सी बात, आलाते तदरीस, काश काश उस टाइम पर हमारे कोई यूट्यूब पर क्लासेस देता तो बहुत आसानी रहती। इसके लिए मैंने क्या करा, पूरा गई, देखी बुक्स, पूरी पूरी बुक सर्च की, तब मालूम हुआ कि आलाते तदरीस क्या है। देखिए, बहुत ईजी, और इतनी बड़ी इसकी डेफिनेशन में नहीं आई है। ठीक है, पर ये क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ मुझे इसकी फुल डिटेल मालूम हो गई कि आलाते तदरीस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, और इसको किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए तो देख लेते हैं आलाते तदरीस है क्या। और वैसे भी मेरे इस चैनल को बनाने का पर्पस यही है, जो डिफ़िकल्टीज़ पहले बच्चों ने फेस की हैं उर्दू को लेकर, वो अब आगे नहीं करें। ठीक है, क्योंकि जिस जैसे इंग्लिश के नोट्स मिलते हैं यूट्यूब पर, मैथ्स के, हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है, मैं चाहती हूँ कि उर्दू के भी ऐसी आपको हर नोट्स अवेलेबल हो सकें। ठीक है, मुझसे जितना होता है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो इंशाल्लाह मैं उसे भी जल्द से जल्द सही करने की कोशिश करूँगी। फिलहाल आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आलाते तदरीस। आलाते तदरीस किसे कहते हैं और चंद आलात तदरीस के नाम बताइए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, आलाते तदरीस को सबसे पहले इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग टूल्स। इतना वर्ड समझते आपको मालूम हो गया होगा कि आलाते तदरीस एक्चुअल में है क्या, टीचिंग टूल्स। देखिए, उस्ताद जो होता है, एक टीचर जो होते हैं, एक मौलिम जो होता है, उस्ताद दौरान तदरीस, तदरीस बोलते हैं टीचिंग को। किसे बोलते हैं? तदरीस बोलते हैं आपके टीचिंग को। लिख लीजिएगा आप भी, तदरीस बोलते हैं टीचिंग, क्योंकि अभी जो पेपर हुआ उसमें एक क्वेश्चन था कि तदरीस के मायने क्या हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, रीडिंग, राइटिंग, टीचिंग, या फिर आई थिंक एक और था। तो क्या है उसका आंसर? है टीचिंग। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हम बिल्कुल सही, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमें उसका मालूम तो होता है, लेकिन हम क्या कर आते हैं, उन्हें जल्दबाजी में गलत कर आते हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन पूछा था कि निसाब किसे कहते हैं। निसाब मैं आपको डेली आपको जो सिलेबस समझाती हूँ, दिखाती हूँ, वो निसाब ही तो है। ठीक है, तो बच्चे इसमें भी गलत आंसर लगा आ गए। निसाब क्या है? बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी इतनी सी चीज़ से आप अपने एक एक दो दो नंबर ख़राब कर देते हो। और याद रखिएगा, डीएलएड में सबसे ज़्यादा बैक लगती है या तो उर्दू में, उसके बाद फिर लगती है आपकी मैथ्स में। तो दोनों ही सब्जेक्ट आपको, ज़्यादातर सभी सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करें, पर जो मेन सब्जेक्ट है उनको आपको स्टार्टिंग से ही करके चलना है, वरना इसमें बैक लग जाती है। ठीक है, देखिए, उस्ताद दौरान तदरीस में
सबक को बेहतर, तफहीम, मौसर और दिलचस्प बनाने के लिए क्लास में जिन आलात का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आलात मीन्स टूल्स, जिन आलात का इस्तेमाल करते हैं उनको हम आलात तदरीस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड यानी कि तख्तसिया, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तख्तसिया, क्योंकि ये तख्तसिया देकर पूछ लेते हैं क्या है, तो ये एक आलात तदरीस है, एक मुआविन अशिया है, ठीक है ना। ये तख्तसिया चार्ट, मॉडल, फिल्म प्रोजेक्टर, ग्रामफोन, लंगवाफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न वगैरह। मैंने इतने ज़्यादा एग्जाम्पल क्यों दिए हैं आपको, मैंने इतने ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं क्योंकि इसमें से कोई से भी एक वर्ड उठा लेते हैं। जैसे रेडियो इनका फेवरेट है, ठीक है, फेवरेट में क्यों कह रही हूँ आपको मालूम हो जाएगा जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे, या फिर आप डेली क्लासेस लेंगे हर चैप्टर में। ये रेडियो वर्ड इन्हें इतना पसंद है, रेडियो देकर पूछ लेंगे ये समी अशिया है, ये बसरी अशिया है, वो भी मैं अभी आपको पढ़ाऊँगी आगे कि और ये क्या है, ये तो पूछ सकते हैं आपकी आलात है, ठीक है, ये मुआविन अशिया क्या है। तो बहुत ज़्यादा इनका फेवरेट है, तो इसलिए मैंने सारे आपको ये लिखवाए हैं। आगे आपको मालूम हो जाएगी जब मैं आपको समी और बसरी अशिया कराऊंगी कि मैम ने इतने ज़्यादा एग्जाम्पल क्यों लिखवाए थे, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये सभी क्या है, ये आपकी आलात तदरीस है। उम्मीद करती हूँ आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आलात तदरीस एक्चुअल में है क्या, ठीक है। ये आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन थे पार्ट 1 में। इंशाल्लाह जल्द ही मैं पार्ट 2 की भी वीडियो लेकर आऊँगी आपकी, और एग्ज़ाम टाइम तक मैं, लास्ट टाइम हम पे टाइम बहुत कम था, ठीक है, जब भी मैंने चैनल बनाया था तो मैंने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इंशाल्लाह इस बार मैं आपकी स्टार्टिंग से तैयारी लेके चल रही हूँ। और आप ये नहीं सोचिए कि बहुत टाइम अभी एग्ज़ाम में, आप ये फरवरी नहीं, एक्चुअली आपके जनवरी लास्ट में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपके पास 2-2.5 महीना ही है। तो अच्छे से प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी करिए, हर पढ़ाई में लग जाइए। आपको मालूम भी नहीं होगा ये 2 महीने इस तरीके से निकल जाएंगे और एग्ज़ाम आ जाएंगे। और आप सभी को मालूम है एक दिन में 3 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो अपनी हर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।